हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के भक्ति काल की जो सीरीज चल रही है उसमें दूसरा भाग इसका देखेंगे। यानी इसमें हम लोग हिंदी संत काव्य धारा के बारे में चर्चा करेंगे। जो भक्ति काल को हमने बताया था निर्गुण धारा और सगुण धारा में बटी हुई है, और निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा जिसे संत काव्य धारा कहते हैं, जिसके प्रमुख कवि कबीर है। प्रेमाश्रय शाखा जिसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है, जिसके प्रमुख कवि जायसी हैं। तो इसी तरह क्रम से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। भक्ति काल से हमारी सीरीज शुरू है। आदिकाल अभी हमने छोड़ा है, उसको भी हम जल्दी कवर करेंगे। पहले भक्ति काल को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी संत काव्य धारा के रूप में आज हम इस वीडियो को पढ़ेंगे। तो हिंदी संत काव्य धारा के बारे में क्या कहा गया है। हिंदी साहित्य में निर्गुणों के उपासना ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। यानी हिंदी साहित्य में जो निर्गुण उपासक है, जो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, उन्हें संत कहा जाता है। निर्गुण धारा में संत काव्य का विशेष महत्व है। ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों में जो महत्वपूर्ण हैं वह कौन है? कबीर दास महत्वपूर्ण है। संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कबीर माने जाते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल रूप में कि संत शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वह किस प्रकार से हुई है। तो संत का अर्थ है सज्जन और महात्मा या पवित्र हृदय वाला। संत का अर्थ होता है सज्जन, महात्मा या पवित्र हृदय वाला। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है, और इनका अर्थ निवृत्ति मार्गी या वैरागी है। और बात करें संकुचित अर्थ में, निर्गुण उपासकों को ही संत कह दिया जाता है और सगुण उपासक को भक्त। यानी जो निर्गुण उपासक है उन्हें संत कहा जाता है, जो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो प्रमुख जो स्रोत हैं, यानी रामानंद जो ऐसे कवि हैं या कह सकते हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को विस्तृत रूप में चलाया था। तो रामानंद से हम शुरू करते हैं, रामानंद के बारे में पढ़ेंगे। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रामानंद के बारे में जो प्रमुख तथ्य है ध्यान देते हैं उस पर। इनके जन्म तिथि और जन्म स्थान में विवाद है, यानी कोई स्पष्ट तिथि और स्पष्ट जगह इनका मिलता नहीं है, यह विवादित प्रश्न है। और श्री भक्तमाल सतीक के अनुसार रामानंद का जन्म प्रयाग के काव्यकुंज ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनकी दीक्षा काशी में हुई, और स्वामी राघवानंद का प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत पंचमांत्रा है, ठीक है। स्वामी राघवानंद इनके दीक्षा गुरु थे। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म काशी मानते हैं, और वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ली थी। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक एवं नंद से दीक्षा ली थी। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक एवं प्रगतिशील विचारक थे। संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को है। तो संत मत का जो प्रचार प्रसार किया गया था वह रामानंद द्वारा ही किया गया था। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो उपलब्ध तथ्य के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि इनका आविर्भाव लगभग 1368 में तथा निधन 1468 में हुआ था। भक्तमाल के अनुसार यह रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य थे। जो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा चली थी उसमें चतुर्थ शिष्य थे। रामानंद संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। जो रामानंद थे वह संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे। इनके दो ग्रंथ संस्कृत में जो शुक्ल ने माने हैं उनके अनुसार है वैष्णव मताज्य भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। याद रखिएगा, श्री रामार्चन पद्धति में इन्होंने रामानंद के अपने गुरु परंपरा का वर्णन किया है। यानी रामार्चन पद्धति जो है उसमें रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा की जो परंपरा है उसको दिखाया है। तो याद रखिएगा, यह दो जो ग्रंथ है वैष्णव मताज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, यह संस्कृत में है, ठीक है। और कुछ ग्रंथ इनके और हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। राम रक्षा स्रोत है, योग चिंतामणि है, आनंद भाष्य है, वेदांत भाष्य है, ठीक है। तो इन सभी को यह हिंदी की रचनाएं हैं। तो रामानंद की जो रचनाएं हैं वह पूछी जाती है, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए अगला कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, आप धीरे धीरे वीडियो को देखते रहिएगा। अगला जो पॉइंट है उसको भी देखते हैं, डिटेल रूप में आप देखते रहिए, लिखते रहिए। रामानंद दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समकालीन थे।
जो रामानंद थे वह दिल्ली के जो बादशाह सिकंदर लोदी थे उनके समकालीन थे। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ध्यान रखिएगा, रामानंद ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इस संप्रदाय का जो मूल मंत्र है वह है राम या सीताराम, और आराध्य देव श्री राम है। यानी जिन्होंने रामानंद में ने जो रामावत संप्रदाय चलाया था उसके जो आराध्य देव हैं वह श्री राम जी हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। रामानंद ने पहले रामानुज संप्रदाय में दीक्षा के द्विज जातियों को ही दी जाती थी। यानी रामानंद में पहले जो रामानुज संप्रदाय चला था उसमें जो द्विजातियाँ थी उन्हें ही दीक्षा दी जाती थी। परंतु रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए। रामावत संप्रदाय के सन्यासी अवधूत कहे जाते थे। रामावत संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार किया है। ध्यान रखिएगा, रामावत संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार किया था। आगे बात करेंगे तो रामानंद अपने मत का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु संघ के समान साधुओं में एक नए दल का संगठन किया जो बैरागी कहे जाते थे। यानी रामानंद अपने मत का प्रचार करने के लिए जैसे बौद्ध भिक्षु संघ बना था वैसे ही उन्होंने साधुओं का एक नया दल तैयार किया जिसे बैरागी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अब आगे एक चीज़ और महत्वपूर्ण यहाँ पे है, रामानंद आकाश धर्मा गुरु कहे जाते हैं। यह कौन कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कौन कहा है? यह द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा है। अब देखिए, नाभादत्त के मत के अनुसार रामानंद दसधा भक्ति के आगार थे। यानी दसधा भक्ति जो थी वह कौन था? मतलब उसके आगार थे रामानंद। दसधा भक्ति में नवधा भक्ति में सम्मिलित 10वीं जो प्रेम लक्षणा भक्ति के सामूहिक रूप है। यानी जो नवधा भक्ति उसमें एक और जुड़ गया था वह यह हो जाएगा इनका दसधा भक्ति। अब नवधा भक्ति को देखते हैं। इसमें जो 9 प्रक्रियाएं हैं वह श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, अर्चन है, वंदन है, शंख है, दास्य है, पाद सेवन है, आत्मनिवेदन है। तो यह नवधा भक्ति के मूल जो विचार हैं, तथ्य हैं। अब बात करेंगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में। रामानंद ने पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग अपने मत प्रचार के लिए किया था। रामानंद के हिंदी में रचित पद बहुत प्रसिद्ध हुए थे। हनुमान की स्तुति का पद इस प्रकार है, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। यह जो उनकी आरती है वह रामानंद द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा इसे। भक्तमाल नाभादास में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख है। जो भक्तमाल जो नाभादास की रचना है उसमें रामानंद के कुल 12 शिष्यों का उल्लेख है। यह 12 शिष्य महत्वपूर्ण है, आप इसे क्रम से याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहनानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, रैदास, सेना, धन्या, पद्मावती और सुरसुरी। यह 12 प्रमुख शिष्य हैं जो रामानंद के हैं, जो भक्तमाल में मिलते हैं। ठीक है, हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता जो माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? रामानंद। ध्यान रखिएगा इस बात को, इस तथ्य को। हिंदी में राम काव्य के अगर पुरस्कर्ता माने जाते हैं तो वह रामानंद माने जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब दूसरे जो महत्वपूर्ण संत कहे जा सकते हैं वह नामदेव हैं जो दक्षिण भारत के थे। तो नामदेव का जो समय है वह संवत 1192 से 1272 विक्रमी संवत तक। याद रखिएगा, संवत और ईस्वी में 57 का अंतर होता है, आप उसे माइनस करके निकाल सकते हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य का परंपरा का आरंभ महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं से माना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी में भक्ति साहित्य का अगर परंपरा का आरंभ माना जाता है तो वह महाराष्ट्र के संत जो नामदेव हैं उनकी रचनाओं से माना जाता है। नामदेव दक्षिण में नरसिंहबमनी सतारा जिला के दर्जी थे और गुरु का नाम इनके था बिसोवा खेचर। इनके गुरु का नाम क्या था? बिसोवा खेचर। नामदेव दक्षिण के नरसिंहबमनी यानी सतारा जिला के दर्जी थे। इनके गुरु का नाम था बिसोवा खेचर। तो याद रखिएगा इनके गुरु का नाम क्या था? बिसोवा खेचर। आगे बात करें तो महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। अगर सबसे पहले भक्त का नाम आता है तो वह नामदेव का। मराठी भाषा के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी मिलती है। इनकी रचनाओं में एक विशेषता है कि कुछ तो सगुण उपासक के हैं और कुछ निर्गुण उपासना के।
तो संत देव, इसे याद रखिएगा, संत देव जो हैं संत नामदेव वे सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे। यह प्रश्न बना है कि संत जो नामदेव हैं वह सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक हैं। ठीक है। अब दूसरे निर्गुण संत कवि अगर बात करें जो महत्वपूर्ण हैं, वह कबीर, ज्ञानाश्रयी शाखा के संत काव्यधारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं कबीर, उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। यानी अभी तक हम लोगों ने रामानंद के बारे में पढ़ा, रामानंद के बारे में। दूसरा हम लोगों ने जो पढ़ा वह नामदेव के बारे में। अब इसी तरह एक एक कवि, इसी तरह हम पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। कबीर के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान रखिएगा, कबीर संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म संवत अगर कहें तो 1455 और 1575 से इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन ईस्वी में कहेंगे तो 1398 से 1518 ईस्वी में। और आपको पता होगा कि कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान। कबीर संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। कबीर का जन्म जो हुआ था वह काशी लहतारा में हुआ था और इनका निधन मगहर में हुआ था। याद रखिएगी, उस समय जो संत काव्यधारा के कवि होते थे वह जो भी आडंबर था, जो भी धर्म में आडंबर थे, दिखावापन था, उसका ज़बरदस्त विरोध किए हैं। तो कबीर इसके उदाहरण हैं और इन्होंने स्वयं इसको अपने जन्म और मृत्यु से इसको सिद्ध किया है। यह माना जाता था कि उस समय काशी में मरने वालों को स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने वाले को नरक। इस कारण इन्होंने अपने आखिरी समय मगहर में जाकर व्यतीत किया और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तथ्य को आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं इन कवि के बारे में जो आलोचकों ने कहे हैं, उसे आप ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगीय के साधात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ठीक है, तो याद रखिएगा यह चीज़। और दूसरी उन्होंने जो इनको कहा है इनकी भाषा के बारे में कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर का भंजक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर को क्या मानते हैं? भंजक मानते हैं। और बच्चन सिंह ने क्या लिखा है? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। बच्चन सिंह को याद रखिएगा। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो माने जाते हैं वह कबीर दास माने जाते हैं। आगे देखेंगे कि डॉक्टर धर्मवीर कबीर के दलित आलोचक हैं। उन्होंने कबीर पर एक किताब लिखी है, कबीर भी, बाज भी और कपोत भी, पपीहा भी। यह प्रश्न बना है कि कबीर भी, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, यह किसके रचना है? तो डॉक्टर धर्मवीर जो दलित आलोचक है उनकी है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला जो बात है वह है कि कबीर पर पुरुषोत्तम अग्रवाल द्वारा लिखी गई नई किताब अखत कहानी प्रेम की है। तो इस किताब को भी याद रखिएगा। कबीर के वाणी के संकलन जो करता थे वह धर्मदास जो इनके शिष्य हैं उन्होंने किया था। और बहुत से ग्रंथावलियाँ हैं तो उनको याद रखिएगा। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई है। संत कबीर अगर राम कुमार वर्मा द्वारा, कबीर वचनावली हरिऔध द्वारा, कबीर के पद चित्त मोहन सेन द्वारा, संत कबीर की साखी युगलानंद द्वारा, और कबीर एक नए दृष्टि डॉक्टर रघुवंश द्वारा, और कबीर साहित्य की परख परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है। कबीर अकेला डॉक्टर रामचंद्र मिश्र ने, और कबीर दर्शन राम जीलाल ने। कबीर केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण पुस्तक है कबीर। यह याद रखिएगा, इसको ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ कबीर के बारे में और तथ्य हैं। इनके पिता का नाम, माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। ठीक है, यहाँ पे नीमा है। और गुरु का नाम रामानंद। मुसलमानों के अनुसार इनके गुरु कौन माने जाते हैं? सूफी फ़कीर शेख तकी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर मुसलमानों के अनुसार पूछे जाए कि कबीर के गुरु कौन हैं तो वह हैं सूफी फ़कीर शेख तकी। पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम क्या है? कमालिन। ध्यान रखिएगा, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी कबीर को अनेक यातनाएं दी। शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि शेख तकी सिकंदर लोदी के पीर थे।
शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था। याद रखिएगा इसे। यह कहानी है, ये घटना है। कबीर को अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह कबीर ने स्वयं माना है। कबीर की वाणी का संग्रह जो किया गया था उनके शिष्य धर्मदास द्वारा 1464 में किया गया था, जो बीजक नाम से है, बीजक नाम से। और इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी दोहा में है और रमैनी गाने के जो पद हैं वह ब्रजभाषा और पूर्वी बोली के व्यवहार के रूप में मिलते हैं। देखिए एक प्रश्न है यहाँ पे कि अनंत दासकृत जो कबीर परिचयी है, यह सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन इसमें किया गया है। उनके अनुसार जन्म से जुलाहे थे, निवास स्थान काशी था और गुरु रामानंद और कबीर में ने 120 का पवित्र जीवन पाया था। कबीर ने स्वयं कहा है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। यह पंक्ति याद रखिएगा। कबीर ने कहा है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। कबीर का काव्य आधार यथार्थ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, मैं कहता हूँ, यानी आखिन देखिन तू कहता है कागज की लेखी। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरा जो आधार है वह यथार्थ है। कबीर घुमक्कड़ थे, राम के उपासक थे, पर उनके राम दशरथ के पुत्र न होकर निराकार ब्रह्म के प्रतीक थे। कबीर की उलटबासियों पर सिद्धों एवं नाथों का प्रभाव है। याद रखिएगा, कबीर की जो उलटबासियाँ हैं उस पर सिद्धों एवं नाथों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर ने ज्ञान मार्ग को हिंदू शास्त्रों से ग्रहण किया, जिनका संशय रामानंद के उपदेशों से किया गया है। वैष्णव संप्रदाय से इन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया है और सूफियों के सत्संग से प्रेम तत्व। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न बने जाते हैं। कबीर की भाषा के जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कबीर को भाषा को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद है। रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा मानते हैं। श्याम सुंदर दास, पंचमेल खिचड़ी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर यानी वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो इसे ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूरे हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने इनके ऊपर लेखनी तो बहुत कम चलाई है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो बातें हैं वह महत्वपूर्ण हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा उन्हें अस्वीकार कर अपार साहस बताते हुए और एक युग प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो कहें उसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है, तो यह कबीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। सभी महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब रैदास जो अगले कवि हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, यह संत कवि हैं। डॉक्टर भागवत मिश्र ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म 1398 तथा मृत्यु 1448 के मध्य होना चाहिए। इनका जन्म स्थान काशी था, मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट, गुरु का नाम रामानंद और पत्नी का नाम लोना था। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फूल कल पद की बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। रैदास मीराबाई के गुरु थे, इसे ध्यान रखिएगा। और सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर रैदास दिल्ली भी गए थे, यह भी बातें मिलती हैं। रैदास चमार दंपत्ति से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने कई पदों को अपने को चमार भी कहा है। कह रैदास खलासा चमार, तो यह ध्यान रखिएगा इसे। तो महत्वपूर्ण कुछ बातें थी रैदास कवि पर। ठीक है, तुम चंदन हम पानी ऐसे वाले जो यह इनकी पंक्तियां है यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह इतना ही हम यहाँ पे आज रामानंद, कबीर, रैदास इन संत कवियों के बारे में पढ़े हैं। अगले वीडियो में कुछ और संत कवियों के बारे में पढ़ते हुए अगली कड़ी में और आगे इसी तरह भक्ति काल को कवर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।